एक बुनकर वह होता है जो किसी नई चीज को चुनकर उसे नया रूप देता है। हर चुड़ैल के पास उसका अपना एक खास जादुई तत्व होता है, लेकिन डायना ऐसे समय में जी रही थी जब जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसलिए उसे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। डायना के शरीर पर लगे रहस्यमय जादुई सील को हटाने के लिए एक बूढ़ी जादूगरनी वुडी उसे जादूगरों के कबीले में ले जाती है। जब वहाँ मौजूद लोगों को पता चलता है कि डायना एक वैम्पायर की पत्नी है तो वे उसे शक की नजर से देखते हैं और उसे अपनाने से हिचकिचाते हैं। लेकिन तभी बूढ़ी जादूगरनी वुडी सबके सामने सच बताती है कि डायना वही चुड़ैल है जिसका नाम भविष्यवाणी की किताब में लिखा हुआ है। यह सुनते ही सबका गुस्सा शांत हो जाता है और वे डायना को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद सभी जादूगर एक गोल घेरा बनाते हैं, अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और अपनी जादुई शक्तियां छोड़ते हैं। एक सच्ची बुनकर बनने के लिए सबसे जरूरी होता है अपने असली तत्व की पहचान करना। वुडी फिर कुछ बेहद ताकतवर चुड़ैलों को बुलाती है जो आग, हवा, धरती और पानी जैसे तत्वों की मालिक होती है और उनसे कहती है कि वे अपनी अपनी ऊर्जा डायना के सामने प्रकट करें। हवा में तैरते चमकदार रोशनी के धागों को देखकर डायना दंग रह जाती है। वुडी उससे कहती है कि वह उस रोशनी के धागे को चुने जिससे उसका दिल सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करे। डायना जैसे ही धागे को पकड़ने की कोशिश करती है, वह कितनी भी कोशिश कर ले उसे पकड़ नहीं पाती। तभी बूढ़ी वुडी को समझ आ जाता है कि मामला कुछ और ही है। आमतौर पर एक चुड़ैल सिर्फ एक ही तत्व को संभाल सकती है, लेकिन डायना सभी तत्वों के चमकते धागों को एक साथ देख पा रही थी। इसका मतलब था कि डायना के अंदर चारों तत्वों की शक्ति मौजूद है। इसके बाद वुडी डायना को अभ्यास करवाना शुरू करती है। दूसरे अभ्यास में वह हर बार उसे सिर्फ एक ही धागा देती है। इस बार डायना को सब कुछ बहुत स्वाभाविक लगने लगता है और वह बार बार धागों को बुनने लगती है। जब तीसरा धागा बाकी धागों के साथ जुड़ता है तो अचानक डायना के शरीर से तेज ऊर्जा फूट पड़ती है। उसी पल एक बहुत बड़ा सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है, लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह रोवेन ट्री था, एक रहस्यमय पेड़ जो अलग अलग दुनियाओं के दरवाजों को आपस में जोड़ता है।